हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है, किसी तापमापी का ओम में विद्युत प्रतिरोध ताप के साथ निम्नलिखित सन्निकट नियम के अनुसार परिवर्तित होता है। जो ताप है जो टेम्परेचर के साथ में इस तरह से चेंज होता है। फॉर्मूला में दिया गया है जिसमें आर कोई किसी टेम्परेचर पे तापमान है, इस टेम्परेचर टी पर तापमान है, और आर नोट जो है वो इस टेम्परेचर टी नोट पर ताप है। ठीक है, ये रिलेशन है। हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जिसका हम यूज करेंगे सॉल्यूशन के टाइम पे। और साथ में हमें बोला गया है कि किसी तापमापी का जल के त्रिक बिंदु, जो जल का त्रिक बिंदु है 273.16 केल्विन, इस पर जो प्रतिरोध है वो 101.6 ओम दिया गया है। और लेड के सामान्य संगलन बिंदु, ये कोई लेड जिस पर गलित अवस्था में होता है, संगलन की अवस्था में होता है, उस अवस्था का जो तापमान है वो हमें दिया गया है 600.5 केल्विन, जिस पर प्रतिरोध दिया गया है 165.5 ओम, ये हमें दिया गया है। तो वो ताप निकालना है, वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर तापमापी का प्रतिरोध जो है 123.4 ओम होगा। ये तापमान हमें सोल्व करना है। तो एक बार हमें जो भी डाटा दिए गए उसे हम जल्दी से लिख लेते हैं। तो एक तो हमें दिया गया है त्रिक बिंदु पर जल के त्रिक बिंदु, तो जल के त्रिक बिंदु का हम तापमान लिख लेते हैं। जल के त्रिक बिंदु का तापमान लिख लेते हैं। तो मान लीजिए तापमान टी नोट ही मान लेते हैं। टी नोट जो है वो है 273.16 केल्विन हमें दिया गया है। और इस पर जो करस्पॉन्डिंग हमें प्रतिरोध दिया गया, मान लीजिए आर नोट है, जो तापमान का जो प्रतिरोध है वो 101.6 ओम दिया गया है। सिमिलरली जो दूसरा तापमान T1 है, जो लेड का संगलन बिंदु है, लेड के संगलन बिंदु, संगलन बिंदु का ताप मान लीजिए T1 है, इसका मान हमें दिया गया है 600.5 केल्विन। और जो प्रतिरोध दिया गया है यहाँ पर R1, वही तापमापी का प्रतिरोध है, ये 165.5 ओम दिया गया है। और एक जो हमें तापमान दिया गया है, ये मान लीजिए अज्ञात ताप जो है, इस अज्ञात ताप का मान हम मान लेते हैं ये T2 है। और इस पर जो प्रतिरोध है R2, वो हमें 123.4 ओम दिया गया है। तो जो मानक समीकरण हमें दिया गया है, मानक प्रतिरोध समीकरण, इसका हम यूज करेंगे। जो हमें दिया गया है R1 इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट था। तो पहले और जो तापमान टी नोट है इसके लिए हम यूज कर रहे हैं समीकरण, तो हो जाएगा T1 माइनस टी नोट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा क्या है, प्रसार गुणांक है, ताप प्रसार गुणांक होगा किसी पदार्थ के लिए। तो पहले वाले का समीकरण ये हो गया है। सिमिलरली अगर हम इस R2 और R नोट की बात करें, इस R2 और इस पहले वाली अवस्था की अगर बात करें, तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला R2 इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा T2 माइनस टी नोट। ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा देखिए सोल्व करेंगे तो देखिए किस तरह बनेगा। इस वाले समीकरण को हम थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो तो बन जाएगा, ये आर नोट इसके बटे में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R1 डिवाइड बाई आर नोट, और इक्वल में चलेगा ये हमारा 1 प्लस एल्फा T1 माइनस टी नोट। तो इसको थोड़ा सोल्व करके 1 को हम इधर ले जाएं तो देखिए क्या बनेगा, R1 बटा आर नोट माइनस 1, ये बन जाएगा अल्फा T माइनस टी नोट, T1 माइनस टी नोट। और इसको थोड़ा और सोल्व करें, देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, R1 माइनस आर नोट लघुत्तम हो जाएगा, बटे में आर नोट ये हो गया अल्फा T1 माइनस टी नोट। सिमिलरली इस R2 को जब हम सोल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, तो सिमिलरली क्या बन जाएगा, R1 की जगह R2 आ जाएगा, बाकी आर नोट, और ये आर नोट इक्वल टू अल्फा T2 माइनस टी नोट, ये बन जाएगा। तो दोनों समीकरणों को अगर आपस में डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड बटे में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड बटे में राइट हैंड, तो देखिए यहाँ से आर नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा देखिए क्या रहेगा, ऊपर हो जाएगा R1 माइनस आर नोट, नीचे हो जाएगा R2 माइनस आर नोट इक्वल टू T1 माइनस टी नोट डिवाइड बाई T2 माइनस टी नोट। तो जो भी ज्ञात मान है हम मान रख देते हैं। मान रखने पर तो सारे मान हमारे पास हैं, केवल एक T2 जो अज्ञात राशि हमें निकालनी है, वही हमारे पास अज्ञात मान है, बाकी सारे मान हम रख देते हैं।
तो देखिए R1 का मान, R2 का मान और R0 का मान क्या क्या हमें दिए गए हैं। तो देखिए R0 जो 101.6 ओम, इसको हम यहाँ लिख देते हैं एक बार। R1 जो है वो दिया गया है 101.6 ओम दिया गया है। R2 जो दिया गया है, सॉरी R1 जो दिया गया है 165.5 ओम, 165 पॉइंट, ये R0 है। R1 165.5 ओम, और ऐसे ही R2 का जो मान है वो दिया गया 123.4 ओम। ठीक है, ये हमें दिए गए, ये देखिए 123.4 ओम। टेम्परेचर T1 और T0 का जो मान है वो हमें दिए गए हैं। T0 जो है 273.16 केल्विन और T1 जो है 600.5। ठीक है, तो T0 जो है वो दिया गया 273.16 केल्विन और T1 जो है वो दिया गया 600.5 केल्विन। सारे मान हम रख देते हैं। देखिए क्या बनेगा यहाँ से, R1 का जो मान है वो हो गया हमारे पास 165.5, R0 का जो मान है वो 101.6, R2 का जो मान है वो 123.4 और ये हो गया 101.6। सिमिलर राइट हैंड साइड में T1 का जो मान है वो हो गया 600.5, T0 का जो मान है वो हो गया हमारे पास 273.16 डिवाइड बाई T2 हमें ज्ञात करना है माइनस ये T1 T0 जो है 273.16। तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 165.5 माइनस 101.6, 5 में से 6 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे यहाँ से, तो 15 में से 6 गया तो 9, 4 बचेंगे, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 6, तो 63.9 ऊपर तो बच जाएगा 63.9। सिमिलर नीचे जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो 123.4 में से जब हम माइनस करेंगे 101.6 को, सिमिलरली यहाँ से एक हासिल लेंगे, 14 में से 6 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1 और ये बच जाएगा 2, तो ये बच जाएगा 21.8। राइट हैंड साइड में अगर सॉल्व करें तो 600.5, इसमें से हम माइनस करेंगे 273.16 को, आगे जीरो लगा देते हैं, एक हासिल यहाँ लेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4, रिमेनिंग 4 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ भी 3, तो हासिल लेंगे 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया तो 2 और एक हासिल यहाँ चली गई है, तो कितना बचेगा हमारे पास 5, 5 में से 2 गया तो 3, तो 327.34, तो 327.34 डिवाइड में T2 माइनस 273.16, इनको हम वजन गुना कर लेते हैं। ये वाला पार्ट इधर गुना होगा, ये वाला पार्ट इधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए मान क्या बचेगा हमारे पास 63.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे T2 माइनस 273.16। सिमिलरली राइट हैंड साइड में 327.34 गुणा हो जाएगा 21.8 से, इसको भी हम इसके बटे में लिख देते हैं। देखिए क्या बनेगा, ये बच जाएगा T2 माइनस 273.16, इधर बनेगा 327.34 गुणा 21.8 बटे में 63.9। तो हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड वाले पार्ट को। तो देखिए राइट हैंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, 327.34, ये गुणा हो रहा है 21.8 से और डिवाइड में है 63.9, ये बन जाएगा 111.67, ये बन जाएगा 111.67 और ये बच गया T2 माइनस 273.16। तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। देखिए T2 का मान हमारे पास क्या आएगा, इसको भी हम कैलकुलेटर में जो मान है उसमें हम जोड़ लेंगे 273.16 के यूनिट को इसमें ऐड कर देंगे, कि जो मान है इसमें हम 273.16 को ऐड कर देते हैं, तो आ गया हमारे पास 384.83। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 384.83 और वहां तक सबका चल रहा है टेम्परेचर केल्विन में। तो हमारे पास जो मान था, जिस ताप पर तापमापी का प्रतिरोध 123.4 है, तो तापमापी का प्रतिरोध, तापमापी का ताप, तापमापी का हमें क्या निकालना है, ताप निकालना, तापमापी का ताप जिस पर प्रतिरोध R2 कितना था, 123.4 ओम है, वो तापमान क्या निकाला हमने, वो हो गया है हमारे पास 384.83 केल्विन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू।